शंकर भगवान ने एक आना उठाया, जमीन पर फेंक दिया। राजा ने पूछा, ब्राह्मण देवता ये मेरी मेहनत की कमाई का है, अपना है, मैंने अपना ला कर दिया है। राजन तूने अपना ला कर दिया है तभी तो जमीन पर फेंका है, क्योंकि पुण्य की कमाई जब घर में आती है तो वृद्धि करती है। तेरी अपनी कमाई ला कर दी है ना तूने, बढ़ेगा। राजा खड़े खड़े देख रहे थे, जहां पर एक आना फेंका था उस जमीन में से एक रथ निकलकर सामने आया, जिसमें बहुत सारा रत्न भरा था। रथ चले गया, दूसरा रथ निकला, तीसरा रथ निकला, चौथा रथ निकला, पांचवा रथ निकला, छठा रथ निकला, सातवां रथ निकला, आठवां रथ निकला, नवा रथ निकला। 9 रथों में धन भरा भरा निकलता गया, सामने खड़े होते चले गए। 10वें नंबर का रथ निकला, उसमें एक बच्चा रोता हुआ निकला। भगवान शंकर ने उस बच्चे को उठाकर राजा अज को दे दिया कि तेरी पुण्य की कमाई तूने मुझे दी है। ये 10वें नंबर के रथ में जो बच्चा निकला वो तेरा है। और सुन राजा, ये 10वें नंबर के रथ से प्रकट हुआ है, इसलिए इसका नाम दशरथ है। ये दशरथ है, ये तू रख। शंकर भगवान कहते हैं, राजन जब कोई अपने घर का 1 लोटा जल मुझे चढ़ाने के लिए आता है ना, शिव कहते हैं उसके लोटे भर जल से मैं प्रसन्न होकर उसका भंडार स्वयं भर देता हूँ। स्वयं शिव है शंकर, साधारण नहीं। जब हम शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो शंकर भगवान हमारे दिल की पुकार सुनकर नंदी पर बैठकर चले आते हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव शिव का पवित्र चरित्र कह रहा। राजा अज अपना एकाना ब्राह्मण को दे देते हैं। वो ब्राह्मण कोई दूसरा नहीं, स्वयं शिव है। स्वयं शंकर, स्वयं शिव, स्वयं त्रिकालदर्शी, स्वयं कैलाशी, स्वयं अविनाशी भगवान शंकर। शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारा खुद का स्वयं का अगर एक चावल का दाना भी है ना भगवान को देने के लिए, तो भगवान उसको स्वीकार करते। और अगर अपना खुद का नहीं है तो 1 लोटा जल अपने घर का, अपने दरवाजे का, अपने द्वार का 1 लोटा जल लेकर जाओ और अपने घर से वो 1 लोटा जल लेकर भगवान शंकर को समर्पित, अपना घर का, अपने घर। अच्छा सत्य बताओ, जब से आपने अपने घर से 1 लोटा ले जाकर जल चढ़ाना चालू करा, भोले बाबा ने आप पर कृपा करना प्रारंभ करी कि नहीं करी? एक बार जोरदार ताली बजाकर बताओ। सत्यता है शिव ने दिया। आप भगवान शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ करें, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शंकर जी के दरवाजे जाना प्रारंभ करा। भगवान शंकर ने आपकी झोली भरना, आपके ऊपर करुणा करना, आप पे कृपा करना, आप पे दया करना प्रारंभ करो। जाओ, प्रतिदिन जाओ। पार्वती जी ने भगवान शंकर की भक्ति करी और माता पार्वती जी ने जब भगवान शंकर की भक्ति करी, शिव की आराधना करी, शिव की स्तुति करी, विश्वास के बल पर भगवान शंकर पार्वती जी को मिल गए।
पार्वती जी शिव जी के साथ ब्याह गई। शंकर भगवान पार्वती जी को नंदी पर लेकर कैलाश धाम के लिए जाने लगे। पार्वती जी से शंकर जी ने एक बात बड़ी सुंदर कही जब पार्वती को लेकर जा रहे थे तब, बहुत सुंदर। और जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटे बैठे हैं, वो भी इस बात का स्मरण रहे। कुपोषण केवल आहार का नहीं होता है। कुपोषण केवल आहार का नहीं होता, कुपोषण संस्कार का भी होता है। आहार का कुपोषण होता है तो शरीर बिगड़ जाता है, और संस्कार का कुपोषण होता है तो समाज बिगड़ जाता है। आहार का कुपोषण होगा तो शरीर बिगड़ेगा, और संस्कार का कुपोषण होगा, हम अपने बच्चों को अच्छा संस्कार नहीं दे पाएंगे, अपने बेटा बेटियों को अच्छा ज्ञान नहीं दे पाएंगे, तो वो कुपोषण ही है, जिससे हमारा समाज, हमारा सनातन धर्म कमजोर हो जाता है। आहार का कुपोषण शरीर को कमजोर कर देता है, और संस्कार का कुपोषण समाज को और अपने धर्म को कमजोर कर देता है। समाज को मजबूत बनाने के लिए, धर्म को मजबूत बनाने के लिए संस्कारों का पोषण होना जरूरी है। संस्कारों का पोषण, अपने बच्चों को संस्कारित बनाइए, मंदिर भेजिए, एक लोटा जल देकर, कथा में, भगवान की भक्ति में रमाइए। कहीं आपके नगर में, आपके क्षेत्र में कहीं शिव महापुराण की कथा हो तो घर के नवयुवक बेटा बेटियों से कहो वहां जाकर सेवा करो। और मैं श्री कमल देवांगन जी को इस चीज के लिए धन्यवाद दूंगा, और यहाँ की समिति को धन्यवाद दूंगा। इस रायपुर की इस कथा समिति को धन्यवाद देता हूं। यहां पर जितनी लड़कियां, जितनी बेटियां, जितने बेटे सेवा में लगे हैं, छोटे छोटे बच्चे, लड़के लड़कियां, नवयुवक बच्चे, उनको धन्यवाद देता हूं कि यहां ग्राउंड में कथा सुनने बैठने वालों को एक रत्ती की भी तकलीफ नहीं हो रही है, आपकी व्यवस्था के कारण। कोई तकलीफ नहीं। क्यों? जितनी दुकानें हैं सब ग्राउंड के बाहर, जितनी दुकान सारी ग्राउंड के बाहर। सामान बेचने वाला को जमीन पर बैठने नहीं दिया, आपने कहा ग्राउंड के बाहर जो लगाना है लगाओ। किताब बेचना है पंडाल के बाहर, खाने का सामान बेचना है पंडाल के बाहर। यहां बेचने का काम नहीं होगा, और पूरे ग्राउंड में तुमने एक भी दुकान नहीं लगने दी, तो बैठने वालों को भी तकलीफ नहीं हो रही, और सामान, चेन, मंगलसूत्र कुछ नहीं कट रहा, और आराम से कथा चल रही। सब बाहर बाहर जाइए। मेरा धन्यवाद है पूरी कमल देवांगन जी, आपको इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। पधारो, इधर आओ, इसके लिए मेरी तरफ से धन्यवाद है आपको। साधु था, बहुत बहुत। और पूरी समिति को धन्यवाद है, जितने बेटे बेटियां यहाँ कार्य कर रहे हैं, कार्यकर्ता बनकर संभाल रहे हैं, उनको धन्यवाद है। ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि जिस ग्राउंड में कथा हो उस ग्राउंड में बेचने का सामान बाहर अलग से व्यवस्था करी जाए, रोडों पर व्यवस्था करी जाए, अलग व्यवस्था करी जाए, जिससे बैठने वालों को भी तकलीफ नहीं हो, चलने फिरने वालों को भी तकलीफ नहीं हो, किसी को गिरे नहीं, पड़े नहीं, कोई तकलीफ ना हो, और आराम से भगवान की कथा चलती रहे। उसके लिए मैं संपूर्ण रायपुर वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साधुता। हम बेचने वालों को मना नहीं करते कि मत बेचो, तुम्हारा मन पड़े, तुम्हारा व्यापार है, 2 रोटी तुमको मिल रही है, बहुत अच्छी बात है, पर इतना सा निवेदन है कि
तुम तो ईमानदारी से काम करना चाहते हो, पर तुम्हारी पीठ पीछे ना जाने कौन गलत काम करके चले जाए, कोई भरोसा नहीं। इसलिए जितने व्यापारी यहाँ बेचने के लिए आते हैं, दुकान लगाने आते हैं, उनको भी साधुवाद देता हूँ। आप अपना पेट भर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, मना नहीं, पर सहयोग समिति को देना ये आपका भी फर्ज बनता है, आपका भी फर्ज, और उसके लिए साधु। पाँव में अगर मोच आ जाती है तो आप बहुत मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। पाँव में अगर मोच आ गई तो आप बहुत लंबा चल नहीं सकते। तो व्यक्ति की जो बुरी सोच होती है वो पाँव की मोच की तरह होती है कि वो आगे तक नहीं जा सकता। अगर आपके भीतर मन में बहुत सारे गलत विचार आ रहे हैं, गलत सोच आ रही है, किसी का बुरा करने का, किसी को गलत बोलने का, गलत शब्द का प्रयोग करने का, कुछ गलत करने का सोच तुम्हारे अंदर बन रही है, तो समझ लेना कि तुम बहुत आगे नहीं जा सकते। बहुत आगे कौन जा सकता है? जो अपनी सोच अच्छी रखे। गलत सोच पाँव की मोच की तरह है जो बढ़ने नहीं देती, और अच्छी सोच हम स्वयं के लिए भी अच्छा करते हैं और दूसरे के लिए भी अच्छा करते हैं। मेरे देवाधिदेव महादेव की कथा कथी है, शंकर भगवान का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कथी है। जब हम कोई अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारा लक्ष्य भी अच्छा ही होता है। अपनी फैक्ट्री है, अपना घर है, अपनी दुकान है, अपना व्यापार है। कई लोग कह देते हैं गुरुजी मेरी फैक्ट्री अच्छी नहीं चल रही, मेरी फैक्ट्री बेकार है। कोई ने कह दिया कि आपका घर बेकार है, इसमें कोई दोष है, इसलिए आप इसमें तरक्की नहीं कर रहे। कोई ने कह दिया तुम्हारी दुकान में किसी ने बंधन कर दिया तो दुकान अच्छी नहीं है, दुकान में तुम तरक्की नहीं कर रहे। बहुत सारे मिलेंगे आपको इस संसार सागर में, मेला भरा पड़ा हुआ है, सब तरह का आइटम मिल रहा है। यहाँ से जब घर जाते होगे तो रोड पे कितना सामान मिल रहा है बोलो। कहीं कंकु मिल रहा है, कहीं रुद्राक्ष मिल रहा है, कहीं शिवलिंग रखा हुआ है, कहीं नंदी रखा हुआ है, कहीं माला रखी है, कहीं जाम रखा है, बी रखी है, कहीं आम रखा है, कहीं केला रखा है, कहीं संतरा रखा है। ढेर बाजार भरा पड़ा हुआ है, जिसकी जो मर्जी पड़ती है वो बेच रहा है। आप जितना सामान बाहर मिल रहा है वो सब लेकर अपने घर जाते हो क्या? जम के बोलो जरा, आवाज नहीं आ रही है, जम के बोलो। नहीं। घर क्या लेकर जाते हो? जो तुम्हारा काम का है, जिसकी तुमको जरूरत है, वो तुम बाजार से लेते हो और अपने घर लेकर जाते हो। उसी तरह संसार में बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारी बातें कहेंगे कि तुम्हारा घर अच्छा नहीं है, तुम्हारी फैक्ट्री की दिशा अच्छी नहीं है, तुम्हारा व्यापार अच्छा नहीं है, तुमको ये वो परेशानी है, तुम ये कर लो, तुम्हें ये परेशानी है, तुम वो कर लो। बहुत सारे मिलेंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी ने कहा कि तुम्हारी फैक्ट्री में दोष है और हम फैक्ट्री में दोष देखना प्रारंभ कर देते हैं। किसी ने कहा आपकी दुकान में तकलीफ है, हम दुकान में तकलीफें देखना प्रारंभ कर देते हैं। किसी ने कहा आपके घर में तकलीफ है, हम घर में तकलीफें देखना प्रारंभ कर देते हैं। हमारी सोच हम वैसी बना लेते हैं कि मेरा घर अच्छा नहीं है, मेरा व्यापार अच्छा नहीं, मेरी दुकान अच्छी नहीं, इसकी दिशा अच्छी नहीं है, इसकी फैक्ट्री अच्छी नहीं है, मेरा ये काम अच्छा नहीं है, और हम वैसा वैसा विचार करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। आखिरी में वो फैक्ट्री चलना बंद हो जाती है, वो व्यापार चलना बंद हो जाता है, घर में से शांति चली जाती है। क्यों? क्योंकि हमने उस फैक्ट्री के विचार ऐसे ही बना लिए, हमने उस दुकान का विचार वैसा ही बना लिया, हमने अपने घर का विचार वैसा ही बना लिया। एक रिसर्च करा है,
एक वन विभाग वालों ने एक रिसर्च करा है, आप नेट पर सर्च करिए।